Now we discuss electric field due to a uniform charge ring. ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब इस चार्ज रिंग पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमारी एक रॉड थी, इस तरीके की रॉड, उसने किसी पॉइंट पर यहाँ 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 हमने सारे पॉइंट पर निकाल कर देख ली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। और सबसे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन की मदद से हमने किसी पॉइंट पी पर फाइनल रिजल्ट निकाला था। उस रिजल्ट की हेल्प से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल करा। इसी तरीके से अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हुए डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी कोई रिंग है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज D, मतलब इस पर चार्ज, पूरी रिंग पर चार्ज है Q और इसकी लेंथ है कितनी 2 पाई r। मान ली इसकी रेडियस r, तो लेंथ इसकी 2 पाई r। इससे किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए माना वो पॉइंट x, देखिए ये एक रिंग है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस r, हमें किसी एक पॉइंट P पर जो कि x डिस्टेंस दूर है रिंग से, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। मान लिया अब हम एक एलिमेंट मानेंगे dl लेंथ का, dl लेंथ का, और जिस पर dq चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से एक एलिमेंट यहां पर मानेंगे, ठीक है। अब इस dl एलिमेंट की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस तरफ de और इस पर, इस साइड की तरफ de, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब देखिए माना ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी हमारे क्या होंगे दोनों थीटा। ये एंगल थीटा होने के बाद अब देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस x², r² प्लस x², ये हमारी इसकी लेंथ आ गई। रेडियस मतलब जो हमने dq एलिमेंट माना और उस पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस कितनी है r² प्लस x², ठीक है। अब मान लिया कि इस पर पूरे पर चार्ज q है, पूरे पर चार्ज q है, तो l लेंथ पर चार्ज कितना है q, ठीक है। तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा dq, ठीक है। तो आप लीनियर डेंसिटी की क्या होगी dq अपॉन dl, ठीक है। लीनियर डेंसिटी क्या होती है हमारी q/l, q/l की जगह हमारे पास कितना चार्ज है केवल dq और उसकी लेंथ कितनी है dl, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो यहां से dq कितना आएगा लैम्डा dl, ठीक है। अब देखिए और इसकी पूरी लेंथ कितनी है, l इक्वल टू किसके बराबर है, l इक्वल टू 2 पाई r के बराबर। इस रिंग की जो वायर है उसकी पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई r, क्योंकि रिंग की पैरामीटर कितना होता है 2 पाई r, सर्कल का पैरामीटर कहते हैं जिसे, ठीक है। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, देखिए E इक्वल टू क्या होता है हमारा KQ अपॉन r², ठीक है। मगर हम बात कर रहे हैं DE की, तो हमारा यहाँ पर DE कितना है KQ, Q की जगह हमारे पास DQ एलिमेंट है, देखिए कैसे DQ और किसी पॉइंट P पर DQ अपॉन R की वैल्यू कितनी है √r² प्लस x², इसके बीच की डिस्टेंस ये तो आ रहा है हमारी
हम लेते थे ऐसे करके किसी क्यू चार्ज से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो उनके बीच की डिस्टेंस आर होती थी। ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस, ऐसे यहाँ की स्ट्रेट डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो डी एल कितनी आई हमारी, वो डी कितनी आई हमारी, के डी क्यू। अब डी क्यू की जगह हम ये लैम्डा डी एल भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी यहां से डी क्यू कितनी, डी कितनी आई हमारी, यहां से डी कितनी आई, डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल अपॉन ब्रैकेट में अंडर रूट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गई हमारी डी। अब देखिए इस डी एल को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। डी एल कहां से ले कहां तक, किसी एक पॉइंट से लेके पूरे उसी पॉइंट तक, मतलब 0 से 2 पाई आर तक। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा डी इज इक्वल टू के लैम्डा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर कैपिटल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ गई। देखिए हमारे पास वहां तक क्या आ गया था, डी आ चुका है हमारे पास। डी कितना आया था, 2 के लैम्डा इन अपॉन पाई अब देखिए हमारे पास वहां तक क्या आ गया था, डी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ई नेट हमारा क्या, ई नेट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा के इक्वल है। कैसे, देखिए वो रिंग थी, उस रिंग पर हमने किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में निकाला था, तो हमारी जो इस तरीके से ई आई थी, हमारी 2 ई आई थी, और एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। जो ई पैरेलल थी वो एक दूसरे से कट गई, और ई परपेंडिकुलर किसके बराबर आई, ई कॉस थीटा। जो डी ई आई थी हमारी डी, तो वो डी ई कॉस थीटा हमारी ई नेट हो गई, क्योंकि ये तो कट जाएंगी हमारी पैरेलल वाली। ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट है, और ये वाली हमारी डी ई कॉस थीटा। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो डी ई कॉस थीटा जो हमारी ई नेट है, हमारे पास डी ई की वैल्यू आ गई। डी ई की वैल्यू कितनी है, 2 के लैम्डा पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू यही होती है, क्योंकि थीटा हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, ई नेट। ई नेट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं सही करके। देखिए 2 पाई आर रिंग की पैरामीटर और लैम्डा डेंसिटी, तो ये किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। क्यू इज इक्वल टू, ऐसी तो लिखते हैं लैम्डा एल, और एल की वैल्यू कितनी है 2 पाई आर, तो लैम्डा 2 पाई आर। देखिए क्यू इज इक्वल टू, तो इसकी जगह 2 लैम्डा पाई आर की जगह हम लिख सकते हैं के क्यू लिख दिया, और बाद में एक्स अपॉन पूरी इस पे पावर 1 और जिस पे पावर आधी, तो 1 और आधा कितना होता है 1.5, मतलब हाफ 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2।
तो ये हमारा आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, मतलब ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए कि इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसी तरीके से मेरे पास ई नेट की वैल्यू क्या आई, क्या है मेरे पास, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई मेरे पास ई नेट की। ठीक है, ई नेट की वैल्यू आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट कैसे, बी ई अपॉन बी एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। कैसा करके ये बी ई अपॉन डी एक्स, मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स की रेस्पेक्ट में। कैसे, देखिए के क्यू, क्यों ये तो कांस्टेंट है। अब मैं डिफरेंशिएट वाली टर्म को लिखता हूं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब इनटू एक्स मैंने ऐसी कर दिया, पहले मैंने एक्स को डिफरेंशिएट करा था, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक्स को ऐसी कैसी लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट करा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, हाफ। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर करूंगा तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर आने के बाद अब देखिए मैं ये लिखूंगा, ये सारी चीजें इधर 0 में चली जाएंगी। इसके फाइनल मतलब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो इधर यहाँ पर कितना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको डिवाइड में लेके गए तो एक्स फाइनल कितना आएगा, प्लस माइनस आर अपॉन √2। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी, जब x इज इक्वल टू आर बाई √2 होगा। कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जब होगी, मैक्सिमम तब होगी जब x इज इक्वल टू आर बाई √2, मतलब प्लस माइनस, या तो निगेटिव में या पॉजिटिव में, तब हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब मैं आपको इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो रिंग पर कितनी आई थी, रिंग के सेंटर पर, जहां पर x इज इक्वल टू 0 था वहां पर 0 आई थी। तो x इज इक्वल टू 0, इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इधर x, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो रही है। और एक मैक्सिमम पॉइंट आया कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, मैक्स, और वो पॉइंट कौन सा था, अभी निकाला था, r अपॉन √2। ठीक है, तो इस पर मैक्सिमम थी और फिर वापस से डिक्रीज होने लगी। और इसी तरह से हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा r इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया था, तो यहाँ पर भी E मैक्स का किस वाले पॉइंट पर, r बाई √2, वो माइनस का। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ है, इधर -x ई मैक्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है। रिंग की वजह से किसी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी किस पॉइंट पर होगी, वो उसका ये ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा बनता है मैंने आपको समझा दिया।